So, hello everyone, welcome to SS Science. In this session, we will begin the next set of 5 important named reactions. The first reaction we will discuss today is the Cannizzaro reaction. तो कैनिजारो रिएक्शन जो है वो एक तरह का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो होता है वो ऐसा रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम कंपाउंड या सेम यूनिट में हो रहा है. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो यूनिट हम लोग या दो मॉलिक्यूल हम लोग अल्डिहाइड का लेते हैं, जिसमें वैसा अल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो. तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए उसमें. अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो फिर वो अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ जाएगा रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए जो पहला कंडीशन है, ये हम कंडीशन भी इधर नोट डाउन करवाए हैं. पहला जो कंडीशन वो ये है कि अल्डिहाइड मस्ट नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. और दूसरा कंडीशन है कि ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो कॉन्क NaOH के साथ, जो कि स्लाइटली बेसिक होना चाहिए. कॉन्क NaOH हो या KOH हो, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो. अब होता क्या है कि दो एल्डिहाइड जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो जब कॉन्क एल्कली यानी NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करता है तो एक एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, सिमिलर एल्डिहाइड जो होगा वो रिड्यूस होगा, यानी दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा रिड्यूस होगा. तो एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा जो है वो रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. बेसिकली कैनिजारो रिएक्शन में हमको दो प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड या इसका सॉल्ट होगा, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स सॉल्ट. अगर हमको सॉल्ट मिल रहा है तो फिर उसका एसिडिफिकेशन करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, और दूसरा जो कंपाउंड मिलेगा वो अल्कोहल मिलेगा. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि इसमें जो कीटोन होता है वो कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है. तो दिस रिएक्शन इज ओनली गिवन बाई एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. अब इसका जनरल रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सीजन जाके जोड़ देना है. तो अगर यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं, यहाँ पे सपोज एक ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच हो गया, तो क्या बनेगा, OH इस तरीके से, यानी कि ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. और अगर हम रिडक्शन करवाते हैं, सेम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन अटैच करना, तो मेरे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन था, इस तरीके से एल्डिहाइड था. तो अगर हमको हाइड्रोजन, जैसे सपोज इस ऑक्सीजन को अगर हम एक हाइड्रोजन देते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. अब कार्बन का 3 बॉन्ड बना हुआ है, 4 बॉन्ड इसका वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, तो चौथा बॉन्ड जो है उसके रूप में हम लोग एक हाइड्रोजन और लगा दिए, तो ये बन गया CH2OH, ये CH2 यानी कि अल्कोहल बना. यानी अल्डिहाइड, दिस अल्डिहाइड on oxidation gives carboxylic acid and on reduction gives alcohol. अब इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जनरल रिएक्शन लिखते हैं कैनिजारो रिएक्शन का. तो सपोज हम लोग, अच्छा पहला कंडीशन जो है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए उस एल्डिहाइड में, तो ऐसा सबसे कॉमन हमको जो एल्डिहाइड दिख रहा है वो है फॉर्मल्डिहाइड. तो या तो हम HCHO का इस्तेमाल करेंगे या फिर C6H5CHO का इस्तेमाल करेंगे. तो लेट से हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं, ये है फॉर्मल्डिहाइड, जिसको मिथेनॉल नाम से भी जानते हैं. एक दूसरा यूनिट लेते हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल. अब क्योंकि ये सेम तरह का कंपाउंड है, दोनों फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसको हम लोग सिंगल यूनिट भी कंसीडर कर सकते हैं. इस एक यूनिट का दो मॉलिक्यूल हो या 2 मोल हो, ठीक है. अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो कॉन्क NaOH, स्लाइटली बेसिक होना चाहिए कंडीशन. इसको हल्का सा हीट करेंगे तो होगा क्या, ये NaOH जो है वो स्प्लिट होगा Na प्लस और OH माइनस में. अब एक जो एल्डिहाइड है, एक का होने वाला है ऑक्सीडेशन और दूसरे का होने वाला है रिडक्शन. लेट्स से ये फर्स्ट वाला एल्डिहाइड, इसको देखते हैं इसके साथ क्या चेंज हो रहा है. मैकेनिज्म हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे, पहले हम लोग जनरल रिएक्शन लिखना सीखते हैं. तो ये एल्डिहाइड जो है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ये हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, अटैच कर देते हैं ऑक्सीजन, यानी कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन. अब जब ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जो होगा इसके ऊपर चढ़ेगा माइनस, तो ये अब इस O माइनस के साथ यहाँ पे Na प्लस था, ये Na प्लस आके अटैच हो गया. तो ये जो कंपाउंड बना ये एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट है, क्योंकि ये HCOO माइनस है तो इसको हम लोग फॉर्मेट आयन भी बोल सकते हैं. तो दिस इज सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल का। दूसरा, जब इस वाले का रिडक्शन होगा तो रिडक्शन से हमको देखने को मिलेगा बनेगा अल्कोहल। तो रिडक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास अगर हम ये बॉन्ड इसको दे दे इलेक्ट्रॉन, तो अब ये क्या करेगा, इसके साथ एक अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसको दे देना है। और क्योंकि अभी 2 हाइड्रोजन था तो अब क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए और हमारे पास 1 2 3 ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड और अटैच हो जाएगा ये इस तरीके से, तो बन गया CH3OH यानी कि अल्कोहल। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि दो HCHO मॉलिक्यूल्स, ये 2 HCHO मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क NaOH, जब इसको हीट किया जाता है तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देगा Na+, और साथ में CH3OH यानी कि अल्कोहल देगा। ये इसी रिएक्शन को हम लोग कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट बना रहा है और रिड्यूस होके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, दैट इज होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब होफमैन जो थे वो एक साइंटिस्ट के नाम पे, केमिस्ट के नाम पे। ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसका नाम हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये नाम का मतलब क्या है, इसको हम लोग पहले एक जनरल रिएक्शन से समझते हैं। ये ब्रोमामाइड वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो ब्रोमीन है यहाँ पे और दूसरा जो है वो अमाइड है। पहले हम लोग एक तो ब्रोमीन हम लोग समझते हैं, दैट इज Br2 का इस्तेमाल होगा। अमाइड जो है, अमाइड बेसिकली हम लोग जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RC+OH, इस OH को अगर हम यहाँ से रिप्लेस कर दें, हटा दें, किससे, NH2 से, यानी कि अमीन से, तो ये जो कंपाउंड बना इसको हम लोग प्राइमरी अमाइड या अमाइड कहते हैं। तो ब्रोमामाइड बोला जा रहा है क्योंकि इसमें अमाइड को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे ब्रोमीन के साथ अल्कलीन मीडियम में। अल्कलीन मीडियम के लिए हम लोग इसमें NaOH या KOH कोई सा भी बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि ब्रोमीन जो इस्तेमाल होगा वो सिर्फ एक यूनिट इस्तेमाल होगा। तो जब हम लोग इसको बैलेंस आउट करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म हम लोग डिटेल में इसका नहीं देखने वाले हैं, तो जब हम लोग इसको बैलेंस आउट करेंगे तो ब्रोमीन जो है वो बस एक यूनिट का इस्तेमाल करना है। अब दूसरा जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है रिएक्शन में, दैट इज डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम लोग इसको रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में कार्बन का संख्या इस अमाइड में जितना कार्बन है उससे एक कम होगा। यानी कि अगर इस अमाइड में 5 लेट से 4 कार्बन है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें सिर्फ 3 कार्बन रहेगा। तो ये जो कार्बन का संख्या -1 कार्बन एटम जो हो रहा है, इसके वजह से इसको हम लोग डिग्रेडेशन बोल रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है इसका पूरा नाम हुआ होफमैन, यानी कि ये केमिस्ट साइंटिस्ट के नाम पे ब्रोमामाइड, ब्रोमीन और अमाइड रिएक्ट कर रहा है, साथ में डिग्रेडेशन क्योंकि एक पेरेंट में एक कार्बन एटम कम दिख रहा है, तो इससे इसका ये नाम बना। अब हम लोग इसका जनरल रिएक्शन को पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर इसका जनरल रिएक्शन लिखेंगे। तो इट इज अ रिएक्शन इन विच प्राइमरी अमाइड, जिसको हम लोग RCONH2 भी कह सकते हैं, रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन एल्कलीन मीडियम। तो एल्कलीन मीडियम के लिए हम लोग इधर KOH इस्तेमाल कर ले या NaOH इस्तेमाल कर ले, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू फॉर्म बनेगा क्या, टू फॉर्म अ प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 1 डिग्री अमीन का। ध्यान ये रखना है कि ये जो प्राइमरी अमीन बन रहा है, इस प्राइमरी अमीन में कार्बन का संख्या जो होगा वो पेरेंट अमाइड से एक कम होगा। तो दिस प्राइमरी अमीन हैविंग 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट अमाइड। अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ये हमारा 1 डिग्री अमाइड है, समझते हैं। इसके साथ हम लोग ब्रोमीन Br2 को रिएक्ट करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्योंकि हमको अल्कलीन मीडियम चाहिए। अब Br2 जो है वो सिर्फ एक यूनिट ही इस्तेमाल होगा, तो बैलेंसिंग करते वक्त हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को।
ऐसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि ब्रोमीन एक यूनिट इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें करना क्या है कि बेसिकली मैकेनिज्म तो अभी हम लोग देख नहीं रहे हैं, तो प्रोडक्ट लिखने का तरीका ये है कि ये जो CO है इसको हमको रिमूव कर देना है, ये हटा देना है, ये इसको रिमूव कर देना है। तो ये R जो है वो NH2 के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये बन गया मेरा 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है। साथ में ये जो CO बाहर हो रहा है, ये जो CO बाहर हो रहा है, ये कार्बन ऑक्सीजन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो सोडियम के साथ जब ये कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या? तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एक तो Na2CO3 बाहर हुआ, साथ में ये Br जो है वो वापस सोडियम के साथ बाहर होगा NaBr के फॉर्म में, और ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो H2O बना के ये बाहर होगा। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को ध्यान ये रखना था कि ब्रोमीन जो है वो सिंगल यूनिट रहने वाला है। Br2 यहाँ पे दिख रहा था, यानी 2 एटम है Br का, यहाँ पे एक सिंगल एटम है, तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 से। तो Br तो बैलेंस हो गया। सोडियम कितना हो गया? सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 2, यानी कि टोटल 4 सोडियम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 इस्तेमाल किए, ये 4। अब ये 4 हो गया। ऑक्सीजन मेरे पास है ये 4 ऑक्सीजन यहाँ वाला और 1 ऑक्सीजन ये, टोटल 5 ऑक्सीजन। यहाँ पे हमको 3 ऑक्सीजन दिख रहा है और एक ये 4, तो इसको बैलेंस आउट कर देते हैं। तो अब हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे आइटम्स को देखें तो बैलेंस्ड है। तो ये बेसिकली रिएक्शन में ये 3 बाई प्रोडक्ट बन रहा है, ये मेन प्रोडक्ट यानी प्राइमरी अमीन, और ये 1 डिग्री अमाइड जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो भी अमाइड में जितना भी कार्बन का संख्या था उससे 1 कार्बन हमको इस प्राइमरी अमीन में कम दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग डिग्रेडेशन रिएक्शन कह रहे हैं। डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेड हो रहा है, कार्बन का संख्या कम हो जा रहा है। अब सपोज कि अगर एग्जाम में हमको कुछ इस तरीके से दे कि CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 कन्वर्जन दे सकता है, या ABCDXYZ वाला सवाल दे सकता है, कुछ दिया रहेगा, फिर कुछ फाइंड करना रहेगा। तो अगर CH3CO NH2 ये मेरे पास प्राइमरी अमाइड है, अगर हम इसको Br2 के साथ रिएक्ट करवाएं 4NaOH, तो ध्यान बस ये रखना है कि इसमें से ये CO को रिमूव कर देना है, CH3 को NH2 से जोड़ देना है। अब अगर इसमें ध्यान देते हो, इसमें 1 कार्बन, ये 2 कार्बन था, जबकि इसमें सिंगल 1 कार्बन दिख रहा है, मतलब 2 से तो 1 कम हो गया, यानी डिग्रेड हो गया, कार्बन का संख्या 1 कम हो गया। CH3NH2 प्लस वापस जो बाई प्रोडक्ट बना उसको रिमेंबर करेंगे, याद रखेंगे हम लोग, Na2CO3 साथ में 2 NaBr प्लस 2H2। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट 2 सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसमें हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करवाएंगे, और उस रिडक्शन में हम लोग देखेंगे 2 नेमिंग रिएक्शन, जिसमें से पहला है वुल्फ किस्नर और दूसरा है क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन भी बोलते हैं उसको। तो जो हमारा आज का थर्ड जो रिएक्शन होगा, यानी कि ओवरऑल 8th रिएक्शन, वो है वुल्फ किस्नर रिएक्शन, जिसको हम लोग वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो बेसिकली अभी जो 8th और 9th रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं उसमें एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होने वाला है। एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, ये दोनों का रिडक्शन होने वाला है, गेट्स रिड्यूस्ड। तो पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें इसका जनरल रिएक्शन क्या है। तो बेसिकली वुल्फ किस्नर रिएक्शन इज अ रिडक्शन रिएक्शन in which, जिसमें an aldehyde और कीटोन is converted into alkane। तो कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कीटोन हुआ, तो ये बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है हमको दोनों में, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, यानी कंप्लीट रिडक्शन होने वाला है, और इसके जगह पे हाइड्रोजन ऐड होगा, यानी कि अल्केन का फॉर्मेशन होने वाला है। अब ये जो रिएक्शन होता है अल्डिहाइड और कीटोन जो अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसको हम लोग जब यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन को हीट करते हैं विथ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है NH2 होता है, दिस इज हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस।
तो यहाँ जो मीडियम हम लोग को लेना है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली मीडियम या अल्कलीन मीडियम इस्तेमाल करना है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड KOH और NaOH का इस्तेमाल होगा। अब हम लोग इसका जनरल रिएक्शन समझते हैं। तो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो ये रिएक्शन जो होता है इधर एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों के द्वारा ये रिएक्शन दिया जाता है। तो हम लोग किसी को का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हाइड्रोजन के साथ हमको उसको हीट करना होता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH, तो हमको कंप्लीट रिडक्शन देखने को मिलता है अल्डिहाइड या कीटोन का। तो अगर हम लोग सपोज एक एल्डिहाइड लेते हैं, पहले एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड लिए, अब इसको हम लोग को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है NH2 NH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH। दूसरा, इसको हमको हीट भी करना है। जब ये हम करेंगे तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला दिख रहा है हमको, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीटली रिमूव कर देना है, कंप्लीटली रिमूव। और जब हम इसको कंप्लीटली रिमूव, जैसे सपोज ये हम रिमूव किए, यहाँ से ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ऑब्वियस सा बात है कि कार्बन का 2 बॉन्ड बचा हुआ है, इस 2 बॉन्ड में हम लोग 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, और इधर ये कोई R था, तो ये जो स्ट्रक्चर बना दिस इज एल्केन। मतलब ये ऑक्सीजन हटाना है और 2 हाइड्रोजन अटैच करना है, यानी कि कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है इसमें एल्डिहाइड या कीटोन का। तो जनरली कोई सा भी, सपोज दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन, तो हम लोग NH2 के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH। हीट कर रहे हैं इसको, तो हीट करने से हम लोग देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और 2 हाइड्रोजन इसमें जाके अटैच हो जा रहा है, ये इस तरीके। तो ऑब्वियस सा बात है इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप कार्बन वाला अटैच होगा, तो ये बन गया हमारा एल्केन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम लोग को दिया हुआ है एसीटोन CH3 दिस इज एसीटोन, और प्रोपेनॉन बोल सकते हैं इसको, कीटोन है, सिंपलेस्ट कीटोन है। इसको जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं KOH के प्रेजेंस में या NaOH, इसको हीट कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रिमूव करना है ऐसे, और इसको रिमूव करेंगे और इसके जगह पे जैसे सपोज दिस इज CH3, ये CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गया। अब इसके पास कार्बन का तो 4 बॉन्ड होना जरूरी है, कंपलसरी है, तो ये 2 बॉन्ड ये बचा, और इसके जगह पे ये हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो ये जो बना स्ट्रक्चर दिस इज CH3 CH2 CH3, यानी कि प्रोपेन। अब ध्यान ये रखना है कि जितना कार्बन का संख्या इस अल्डिहाइड या कीटोन में था उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको अल्केन प्रिपेयर करके मिल रहा है। तो एसीटोन यानी कि प्रोपेनोन जो है, इसको हम लोग कन्वर्जन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोपेनोन जो है वो प्रोपेन में कन्वर्ट हो रहा है। अब अल्डिहाइड कीटोन का ही अगर हम लोग रिडक्शन देखें तो एक सिमिलर काइंड ऑफ नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम लोग क्लेमेंसन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो हमारा 9th रिएक्शन है क्लेमेंसन। इसमें भी वुल्फ किस्नर के जैसा ही कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जो होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसको रिमूव करके उसके जगह पे 2 हाइड्रोजन ऐड करना है। बट इसमें और वुल्फ किस्नर में जो बेसिक डिफरेंस है, वुल्फ किस्नर में हम लोग हाइड्रोजन, इसमें हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे थे अलॉन्ग विथ बेसिक मीडियम KOH या NaOH का इस्तेमाल कर रहे थे वुल्फ किस्नर में। जबकि क्लेमेंसन रिएक्शन में हम लोग जिंक अमेलगम का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन की जगह पे जिंक अमेलगम। अब अमेलगम वर्ड जहाँ आता है वहाँ मर्क्यूरी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो दिस इज जिंक अमेलगम, और जिंक अमेलगम अब जिंक का अमेलगम जो है किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, यानी यहाँ पे जो कंडीशन है वो एसिडिक कंडीशन होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर के बीच में, जिसको हम लोग ध्यान में रखना है। अब सिमिलरली यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर अल्डिहाइड और कीटोन, इधर अल्डिहाइड और कीटोन, किसके प्रेजेंस में, जिंक अमेलगम, और HCl के प्रेजेंस में कंप्लीटली रिड्यूस होता है और क्या बनाता है, अल्केन बनाता है। तो इट इज अ रिएक्शन in which aldehyde or ketone is reduced to the
कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना एल्केन जितना कार्बन एटम एल्डिहाइड या कीटोन में होगा उतना ही कार्बन का हमको एल्केन मिलेगा. बाय हीटिंग इट विथ जिंक अमेलगम यानी जिंक Hg in the presence of, this is super important, in the presence of conc HCl. जबकि वुल्फ किस्नर में हम लोग NaOH या KOH यानी बेसिक मीडियम का इस्तेमाल कर रहे थे. अब इसका हम लोग जनरल रिएक्शन देख लेते हैं. तो इसका जनरल रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये मेरे पास अल्डिहाइड या कीटोन है, तो इसको हमको जिंक अमेलगम के साथ रिएक्ट करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl. तो ये जो ऑक्सीजन है, अगेन दिस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और इसके जगह पे 2 हाइड्रोजन आइटम अटैच कर देना है. तो ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो ये एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगेन एसीटोन का ही इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन. जिंक अमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये O रिमूव करना है. CH3 C इधर CH3 और इसके पास 2 बॉन्ड बना क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हटा है, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, यानी कि बना प्रोपेन. अब अगर हम लोग वुल्फ किस्नर और क्लेमेंसन को साइड बाय साइड कंपेयर कर ले, तो एक तरफ क्लेमेंसन रिएक्शन लिखते हैं और दूसरी तरफ वुल्फ किस्नर. तो क्लेमेंसन में हम लोग देखे थे, क्लेमेंसन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, HCl चाहिए इसको. जबकि वुल्फ किस्नर जो है वो बेसिक मीडियम में होगा, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, यानी कि इसमें हम लोग NaOH या KOH का इस्तेमाल कर रहे थे. अच्छा, इसमें जिंक अमेलगम के साथ HCl था, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा था अलॉन्ग विथ KOH और NaOH. ये लो टेम्परेचर पे हो रहा था. क्लेमेंसन को हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, जबकि ये इसको बहुत हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस. अगेन क्लेमेंसन क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो ऐसे कंपाउंड के लिए सूटेबल है जो बेस सेंसिटिव हो. तो क्लेमेंसन वुड बी प्रिफर्ड फॉर दोज कंपाउंड्स विच आर बेस सेंसिटिव, जबकि वुल्फ किस्नर वुड बी प्रिफर्ड फॉर दोज कंपाउंड्स दैट आर एसिड सेंसिटिव. अब हम लोग देखेंगे आज का लास्ट रिएक्शन, दैट इज द 10th वन. इसको हम लोग HBJ रिएक्शन या HBG रिएक्शन बोलते हैं. दिस इज हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की, यूक्रेन वाला. तो हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में HBZ या G रिएक्शन कहा जाता है. पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. बहुत सिंपल सा रिएक्शन है क्योंकि मैकेनिज्म अभी डील नहीं कर रहे हैं, तो रिएक्शन बहुत सिंपल है. उसका प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे वो भी हम लोग देखेंगे. तो इट इज़ अ हेलोजिनेशन रिएक्शन. सबसे पहला चीज़ कि HBJ रिएक्शन जो है वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन इन विच अ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग, ये इसेंशियल कंडीशन है. तो इस रिएक्शन में हेलोजिनेशन होगा ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो. तो हेलोजिनेशन रिएक्शन यानी हेलोजन ऐड हो रहा है किसमें, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है. तो हेलोजिनेशन रिएक्शन है इन विच अ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज अल्फा हेलोजिनेशन. किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस. एंड क्योंकि हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो हेलोजन तो होना कंपलसरी है, तभी तो हेलोजन जाके ऐड होगा. तो हेलोजन के रूप में हम लोग Br2 या Cl2 का इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रोडक्ट क्या बनेगा, टू प्रोड्यूस अल्फा हेलो, क्योंकि अल्फा पोजीशन में हेलोजन जाके अटैच हुआ, तो अल्फा हेलो, और किस में अटैच हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो अल्फा हेलो एसिड या अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें. अब हम लोग रिएक्शन को चेक करते हैं. सपोज मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है. अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ये फंक्शनल ग्रुप जो है COH, जिस कार्बन से अटैच वो कार्बन अल्फा, और ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाया, ये H2 जो है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाया.
होगा क्या, जब ये रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में X2 के साथ रिएक्ट करेगा, X2 क्या है, तो हेलोजन, हेलोजन क्या क्या हो सकता है, Br2 या Cl2, Br2 या Cl2, ये जब रिएक्ट करेगा, और एक चीज़ और दूसरा चीज़ चाहिए इसको, वाटर। तो एक ये कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, जब ये रिएक्ट करेगा तो बेसिकली अल्फा पोजीशन से ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये एक हाइड्रोजन जो है इसको रिमूव कर देना है, सपोज इसको हटा दिए, इसको रिमूव कर देना है, और इसके जगह पे ये Br2 में से एक Br जाके अटैच हो जाएगा, यानी हेलोजिनेशन हो जाएगा इसका। दूसरा Br या दूसरा Cl जो कह सकते हो वो H के साथ HBr के रूप में बाहर हो गया। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हम लोग देखेंगे RCHCOOH, यहाँ से जहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, वहाँ पे एक Br जाके अटैच हो गया इस तरीके से। तो ये जो Br अटैच हुआ वो वापस से अल्फा पोजीशन पे अटैच हुआ, इसीलिए इसको बोलेंगे अल्फा हेलो, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं CH3COOH। इसको हम सपोज Br2 से रिएक्ट करवाएं, दिस इज हेलोजन, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, एंड वाटर। तो यहाँ से ये जो Br है वो H को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ से H गायब, और एक Br जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पे, यानी हेलोजिनेशन हो गया। तो बना क्या, बना इस अल्फा पोजीशन पे Br अटैच हो गया, वापस से COH है, ये मेन प्रोडक्ट मेरा बना, और साथ में एक H और ये एक Br, एक Br तो अटैच हो गया था, दूसरा Br वापस बाहर हो गया। तो ये जो कंपाउंड बना दिस इज अल्फा हेलो है, हेलो के रूप में हम लोग हेलोजन के रूप में ब्रोमीन इस्तेमाल किए हैं, तो अल्फा ब्रोमो